हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8:30 बजे से। और बाकी सुबह का मौसम दिखाती हूँ आपको चौमास का। तो आजकल मतलब यही मौसम रहता है, कभी बादल कभी बारिश, और धूप तो आने का नाम नहीं ले रही है। बाकी मतलब फ़िलहाल बारिश बंद है तो यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश ही हो रही है। तो अभी घर का काम निपटने के बाद यहाँ पे हमारी नाश्ता की तैयारी हो रही है। घर का काम, रोज़ का ही काम दिखा के आपको भी क्या ही बोर करना, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत लेट की मतलब। तो सारा काम निपट गया है, बस अभी मुझे थोड़ा सब्ज़ी बनानी है क्योंकि रोटियां बन गई हैं और घर का काम भी निपट ही गया है। तो उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद देखेंगे गाय भैंसों की व्यवस्था। तो सब्जी बनाती हूँ नाश्ते में। वैसे थोड़ा आलू के गुटके हैं मतलब। तो मैं सोच रही हूँ कि अंडे की सब्ज़ी बना दूँ। तो क्या कहते हैं, मम्मी अंडा नहीं खाती हैं, तो मम्मी के लिए आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। तो मैं जब दूध देने जाती हूँ तो दुकान में देखी कुछ सब्ज़ी आई नहीं थी, तो मैं अंडे ही ले आई। तो मैं अभी भुजिया बनाती हूँ। और अभी नीमा और मैं ही हैं घर में, और हिमांशी भी अभी सोई है। बाकी मम्मी गए हैं सामने वाले मतलब मार्केट, मेन मार्केट सैर फाटक गए हैं। सैर फाटक इसलिए गए हैं क्योंकि पता नहीं मम्मी के कान में क्या चले गया है, हमें समझ में नहीं आया मतलब। तो कल मैंने देखा और मुझे लगा कि कुछ गया है, पर निकाला नहीं गया मेरे से। तो इसलिए मम्मी आज गए हैं सैर फाटक अपने को कान को दिखाने के लिए। तो मम्मी थोड़ा लेट ही आएंगे, तो हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद देखेंगे घास वगैरह की व्यवस्था। तो हम कर लेंगे भुजिया के साथ, और मम्मी आएंगे तो मम्मी आलू के साथ, आलू के गुटके के साथ कर लेंगे नाश्ता मतलब। और बाकी अभी जब तक हिमांशी सोई है, यही है काम निपटाने की जल्दी हुई रहती है मुझे भी, क्योंकि आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल रात तो खैर ना अपना सोई है ना हमें सोने दिया है। तो अभी मम्मी उसे सुला के ही गए हैं दिखाने के लिए। तो अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ अंडे का आमलेट या भुजिया, जो भी मतलब सरल लगता है मुझे वो बना लेती हूँ। तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने भी भुजिया नहीं बनाया, आजकल रोज़ भुजिया ही है, तो मैंने आज आमलेट बना लिया। इसमें प्याज वगैरह भी डाला है मतलब। तो अभी अब पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है और नाश्ते का टाइम हुआ ही है। और बाकी अभी आपने पहले मतलब मौसम देखा होगा, और अब देखिए मौसम, अभी तो आज खैर प्यारी सी धूप आ गई है। अभी सुबह के टाइम पे धूप है, तो शाम के टाइम पे ज़रूर बारिश होगी। तो पहले नाश्ता वगैरह कर ही लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर। और तो खैर घर का काम निपट ही गया है। जब घर का काम निपट जाता है फिर नो टेंशन, बस घास की ही देखनी है। घासी का मतलब देखना है कहाँ से काटूँ करके। तो मम्मी के आने तक घास काट के ले आती हूँ, उसके बाद सभी लोग बैठे रहेंगे। तो फिलहाल तो पहले नाश्ता करते हैं दोस्तों। नाश्ता पण करबे मला आई गिबे और खागाना में आ रही अपन घर स्थित तली घतियार में। तो ये वाल घतियार पे मल के एरिया हमेशा खाग, और ये पार्क ही हमर नहाते बगाई। ये घतियार में इसलिए आ रही मैं खाई कि चौमासा टाइम से तो बहुत ज़्यादा बारिश है। तो बारिश होली तो ये घतियार घतियार खा बग जाल। तो मम्मी ने बोला यहाँ से काट के लाना करके, तो तभी यहाँ से काट रही हैं, काट लेती हूँ मतलब। और बाकी टेंशन ला ही रहे कि मम्मी कान में क्या हरनेल। तो अल्लाह मैंने फ़ोन करो तो पता चला कि मम्मी कान में किन जार सी। बाकी घर मैंने देखी हल ची कि क्या अच्छा मतलब समझ में ना आया। मैंने कहा ची मम्मी का कि क्या ही तो अच्छा मतलब, तो समझ में तो ना आया, लेकिन वहाँ डॉक्टर के निकाला मम्मी कान में तो निकल गया, टेंशन दूर हो गए। तो मम्मी लोग लाई जा, और मम्मी के आने तक मैं भी फटाफट यहाँ से घास काट लेती हूँ, फिर चलते हैं घर को।
अभी घास से मैं आ गई हूँ घर। बाकी धूप आई है तो घास सुखाने के लिए डाल दी है। घास में ओस हुई थी तो जब घास थोड़ा सूखी जाएगी, निखर जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से खाएंगे। अब हिमांशी भी बुला रही है मुझे। बाकी सामने से मम्मी लोग भी आ गए हैं तो चाय पानी वगैरह भी पीते हैं, बैठते हैं। अब तो धूप भी हो गई है। दोस्तों अभी टाइम 1 बज गया है और मैं वीडियो उसके बाद नहीं बना पाई क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। मैंने आपको बोला था ना कि सुबह धूप आई है तो शाम को पक्का बारिश होगी। शाम कहाँ, यहाँ 12:30 बजे से ही बारिश शुरू हो गई है। बाकी फटाफट हमने घास समेटी, लकड़ियाँ उठाई और बर्तन वगैरह उठाए क्योंकि मतलब हम तो मतलब क्या जो करे हो गई हमें। और खाना खाने हम बाहर खा भी रहे थे, मतलब खाना खाने लाए थे तो बारिश आ गई, बर्तन वगैरह सब फिर किचन में रखे। तो अभी खाना तो खा लिया है। शॉर्ट में आज खिचड़ी ही बनाई थी। बाकी बारिश दिखाती हूँ आपको। आज तो खैर पता नहीं सबसे ज़्यादा बारिश आज ही लगी है। गई और काम तो निपट ही गया है, बस बर्तन साफ नहीं किए हैं मैंने। तो बर्तन तो आज किचन में ही साफ करने पड़ेंगे, बाहर तो खैर बाहर निकलने लायक नहीं हुआ है। दोस्तों अभी शाम के 3:30 बज गए हैं और अभी थोड़ा देर पहले ही उठी मैं भी। चाय पानी दे आई हूँ मम्मी लोगों को भी और अपना भी पी के आ गई हूँ। बाकी मेरी तैयारी हो रही है वीडियो डालने के लिए ऊपर। आजकल मैं वीडियो शाम के टाइम पे डालती हूँ। तो दिन में वैसे भी बहुत बारिश हो गई थी तो अभी मेरी ड्यूटी वीडियो डालने के लिए लग गई है। बाकी वीडियो भी डालनी है और हाँ मेरा ऊपर कुछ काम भी है और काम क्या है वो आपको अभी बताऊँगी, किस लिए जा रही हूँ मैं वहाँ करके। उससे पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये छत्ते दिखाती हूँ, छत्ते। और इनर नाम गोशी पतनाते तो हम एक शाप छत को अच्छा पहली बार और वह उसी में नाम पतनाते क्या होनी कबेर। अगर तुम लोगों को पता हो तो बताया कमेंट कर बेर। तो वैसे लग रहा है कि कुछ बोलते हैं पर मेरे को याद नहीं आ रहा है। और हम तो वैसे बोलते थे कि ये सांप के छत्ते हैं करके ऐसे ही बोल देते थे मतलब। लेकिन जो भी है दिखाती हूँ आपको कितने मतलब कितने सोदार हैं, मतलब इनकी बनावट दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये देखिए दोस्तों, ऊपर से बिल्कुल छतरी की तरह ढका रहता है और नीचे से एक डंडा, मतलब सेम छतरी की तरह होता है ये। तो शायद अब मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। आपको आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक यहाँ पे है, बाकी इस वाले टाइम पे ये बहुत ही होते हैं जो भी होते हैं ये। और इतने छत्ते यहाँ पे भी हैं। दोस्तों अभी मैं जिस काम के लिए गई थी वो अभी नहीं हो पाएगा। बाकी क्योंकि जिनके यहाँ मैं जा रही थी वो भी घर में नहीं है, जो ऑलरेडी गए हैं राशन लाने के लिए। तो मैंने फ़ोन किया तो बोल रहे हैं, मैंने अच्छा किया जो यहीं से फ़ोन कर लिया। तो क्यों जा रही थी वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। अब मतलब अभी तो मैं खैर कहाँ जाऊंगी, अब ऊपर ही है ये। कल सुबह यहाँ जब भी लाऊंगी मतलब हाँ मतलब जो भी है आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी क्यों गई थी यहाँ करके। अभी बता के क्या फ़ायदा। खैर तो अभी चलती हूँ घर को, मैं भी वीडियो वगैरह डल ही चुकी है मेरी। तो उसके बाद मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तगड़ियो घर पे आई कैच में और घर आबेर मैं आ गई सामने वाले खेत में अपना आलू का मेरे काल हर वक्त आलू का गड़ गई जा, मतलब आलू की खेती होती है तो इसमें आलू ही बोल देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अभी शाम के टाइम पे गोबर फेंकने के लिए। बाकी गीला हुआ है और गोबर में भी कीचड़ है तो इसलिए मैं टब में ले आई। बाकी और यहाँ पे मैं आई हूँ बकरियों के लिए घास काटने। और बकई सुमरल तो क्या करनू, खेती वेती सब बर्बाद करी हले पे। और ये मैं काकोन बीर खैच हाँ तो ये सुमरल ये भटका पेड़ हन कसं कर तो दीपू काकोनी सिमेर ही जा बकार बढ़िया का खानी है। और वो बात है
घर ही जा मतलब अभी टाइम है वैसे, अगर आऊँगी तो अभी ऊपर वाले खेत में आऊँगी, इसमें घास कम है तो अभी फ़िलहाल मैं ये नाव काट के ले जाती हूँ। अभी शाम के 7:30 हो गए हैं और खेत से तो मैं पहले आ गई थी मतलब, तो उसके बाद तो खैर बहुत सारा काम कर लिया है। तो घास दोनों 2 खेत हैं हमारे, दोनों में गई मैं 2 बार गई, एक में वो मक्के का नाव और एक में घास, वो रही मेरी घास। तो क्या कहते हैं 7:30 का टाइम हो गया है, उजाला तो खैर अभी भी है ही। और उसने हिमांशी ने देख लिया मुझे तो रोने लग गई है। बाकी सब्जी तो मैं बनने के लिए रख ली चूल्हे वाले किचन में। बाकी पहले आपको शाम का मौसम दिखाती हूँ, आज मौसम अभी मम्मी गोट में भैंस पिला रही हैं तो मैं भी चलेगी। तो बस अंधेरा तो होने को ही है और अंधेरा होने को ही है। बाकी सब्जी बनने तक मैंने आटा गूंथ के ढक दिया है और बाकी आज एक ही चाय पी है तो चाय का टाइम भी हो रहा है तो चाय उबलने के लिए रख दी है। सब्जी के बनने तक सभी लोग बैठ के पी लेते हैं चाय। बाकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो कान में अभी भी दर्द हो रहा है मतलब उनके, तो मम्मी रेस्ट कर रही हैं। उनको भी चाय पिलाते हैं, हम भी चाय पीते हैं सभी लोग बैठ के। उसके बाद बस फटाक से रोटियां ही बनाऊंगी। बाकी सारा काम मेरा आज का हो गया है। आज की दिनचर्या में मेरा मतलब इतना ही दिखा पाई जितना भी मेरे से हो सका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं फिर आपसे कोशिश करूँगी एक नए ब्लॉग में मिलने की। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।